और आगे बढ़ते देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ है। रोजगार मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इसी मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देते हुए बधाई दी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए दिन रात काम कर रही है और सरकार की कोशिश है कि राज्य भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सरकारें भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को छुपाती थी, मगर अब भर्ती परीक्षाओं के घोटालेबाज गिरफ्तार हो रहे हैं। कांग्रेस के सीबीआई जांच के सवाल पर बोलते हुए सीएम ने यह भी कहा है कि पहले जो कांग्रेस सीबीआई को बीजेपी का तोता बताती थी, वो अब सीबीआई जांच की बात करती है। आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं और इसकी शुरुआत की जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रयास हमारे आगे भी जारी रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारा यह भी प्रयास है कि युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाए, उनके सशक्तिकरण का, उनके रोजगार का मार्ग प्रशस्त किया जाए। पिछले दिनों जिन भर्तियों में अनियमितताएं पाई गई, उन सभी पर हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है। जी मीडिया से खास बातचीत में सीएम ने कहा है कि प्रदेश के युवा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने खास बातचीत में और क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। राज्य सरकार युवाओं के साथ है और युवाओं की नियुक्तियों के मामले में गंभीर है। मेरे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सर, आज 1300 से ज्यादा एलटी के जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, सभी भर्ती प्रक्रियाएं जो भी संपन्न हो गई हैं और उन सभी के इस प्रकार से रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। इससे पहले भी हमने स्वास्थ्य विभाग के भी किए थे। अभी आने वाले दिनों में आज शिक्षा विभाग के इन शिक्षकों को यहाँ पर आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि 10 लाख नौकरियाँ पूरे देश के अंदर दी जाएंगी। उसी क्रम में उत्तराखंड राज्य के अंदर भी जितनी हमारी रिक्तियाँ हैं, जितने भी पद खाली हैं, उन सभी पर भर्ती की प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। सारे के सारे जो सूचनाएं हैं रिक्तियों की, वो आयोग को दी जा रही है, अध्याचन निकाले जा रहे हैं। सर, आपने एक बड़ी बात आज युवाओं के सामने किया। आपने कहा कि पहले सारी परीक्षाएं मैं आयोजित करा लूंगा जो हमारे कैलेंडर में तय की गई है, उसके बाद हम सीबीआई की जांच भी करा देंगे। सरकार इससे कोई पीछे नहीं हट रही है। देखिए, कुछ लोग बार बार सीबीआई का नाम लेके छात्रों को बरगलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके पीछे उनका मकसद है कि सारी भर्ती परीक्षाएं अगले 5-7 सालों के लिए रुक जाएं। तो हम इसीलिए मैंने कहा कि हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे कि छात्रों के साथ कोई अन्याय हो, उनका समय बर्बाद हो और उनकी सारी परीक्षाएं तय समय पर हो। और चूंकि एक इस प्रकरण में पहले भी कुछ लोग न्यायालय में गए थे, एक पार्टी के लोग गए थे, न्यायालय ने भी उसमें कहा कि जो भर्ती में जांच की प्रक्रिया चल रही है वो ठीक दिशा में चल रही है, इसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए हमने तय किया है कि हम जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको किसी कीमत पर नहीं रोकेंगे और तय समय पर करेंगे। जो कैलेंडर जारी हुआ है उस कैलेंडर के अनुरूप करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, क्या गैरसैंण को सरकार बड़े तरीके से डेवलप करने जा रही है? इस सत्र में क्या आप गैरसैंण को विशेष राजधानी क्षेत्र बनाकर वहाँ अधिकारियों की नियुक्ति करने जा रहे हैं? नहीं, उस दिशा में हम लोगों का काम चल रहा है। गैरसैंण के लिए जो भी जरूरी है उन सभी कामों पर हम लोग मंथन कर रहे हैं और जो जरूरी होगा वो सब करेंगे। राज्य के 1300 से ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री का साफ कहना है युवाओं के साथ राज्य सरकार है, उनकी नियुक्तियों में कोई रुकावट नहीं आएगी। जो भर्ती परीक्षाएं जिनकी जांच चल रही है, जांच पूरी होने के बाद वहां भी जल्द से जल्द नियुक्तियां दी जाएंगी। कैमरा पर्सन संदीप बडोला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून। उधर प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े हैं। आपको ये बता दें उनका क्या कुछ कहना है, वो आप सुनिए। पूरे देश में अभी तक 38 करोड़ मुद्रा ऋण दिए गए हैं। ये ऋण पाने वाले लगभग 8 करोड़ युवा पहली बार उद्यमी बने हैं। इसमें भी महिलाएं, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के हमारे साथी, उनका हिस्सा सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड के हजारों साथी भी इसका लाभ ले चुके हैं। साथियों, भारत के युवाओं के लिए ये अद्भुत संभावनाओं का अमृतकाल है। आपको इसे अपनी सेवाओं के माध्यम से निरंतर गति देनी है।
और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र दसीला जुड़ चुके हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, आज रोजगार मेले का आयोजन हुआ यहाँ पर, क्या कुछ रहा इस रोजगार मेले में, क्या जानकारी है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आज के? बिल्कुल, देखिए शिल्पा, उत्तराखंड की सरकार प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए गंभीर है और 1431 शिक्षा विभाग के जो एलटी के पद हैं उसमें जो चयनित अभ्यर्थी हैं इनको आज नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री युवाओं से संबोधन कर रहे थे, उनसे सीधे जुड़े हुए थे और सीधे उन्होंने कहा कि जो परीक्षाओं की जांच चल रही है, जांच खत्म होगी तो उसके बाद वहां भी नियुक्तियां जल्द दी जाएंगी। बार बार विपक्षी पार्टियां सीबीआई जांच की बात कहती हैं। सीबीआई जांच भी मैं कराऊंगा, लेकिन पहले तमाम परीक्षाएं करा लूंगा, तमाम बच्चों को नियुक्ति दे दूंगा। और सीधे तौर पे युवाओं से ये भी उन्होंने कहा कि युवाओं को डरने की बात नहीं है, किसी तरह की चिंता की बात नहीं है। राज्य सरकार उनके रोजगार को लेकर काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज शिक्षा विभाग के 1431 लोगों को नियुक्ति दी गई है। जल्द ही चिकित्सा के अंदर ऐसा होने वाला है कि डॉक्टर्स की नियुक्ति होने वाली है, एएनएम की नियुक्ति होने वाली है। तो सीधे तौर पे मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो तमाम रिक्तियां हैं अन्य विभागों में, वहां जल्द से जल्द ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी, जिसके बाद तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। एक बात मुख्यमंत्री ने और कही, क्योंकि जब वो युवाओं को संबोधित कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि मैं जिन भी भर्तियों की जांच चल रही है उनको खुद मॉनिटर करता हूं, तो युवा इसलिए परेशान ना हो, किसी भी तरह से किसी पॉलिटिकल पार्टी के बहकावे में ना आए। राज्य सरकार उनको लेकर उचित कदम उठा रही है। शिल्पा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए सुरेंद्र।